नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 2014 में बीजेपी 29 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में थी, लेकिन 2019 आते ही आते कई राजनीतिक दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अब तमिलनाडु और हरियाणा में भी ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं, जहां पर एआईएडीएमके और जेजेपी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 2014 में बीजेपी ने 29 राजनीतिक दलों के गठबंधन के साथ सत्ता में कदम रखा। उस समय कई राजनीतिक दल बीजेपी के साथ सत्ता के साझेदार बने, लेकिन वक्त बीतने के साथ बीजेपी का गठबंधन सरकार नहीं रह पाया। बात अगर 1998 की करें तो उस समय एनडीए 14 दलों के साथ सत्ता में आई थी। 2009 में इन दलों की संख्या घटकर 13 हो गई, लेकिन 2014 में बीजेपी को 29 राजनीतिक दलों का साथ मिला और एनडीए की सरकार ने बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन वक्त बीतने के साथ कई राजनीतिक दलों का बीजेपी से मुंह भंग हो गया, जिसके बाद अब बीजेपी के साथ केवल 17 राजनीतिक दल रह गए हैं और इस समय 2 राज्यों की राजनीतिक पार्टियां बीजेपी से दूरी बनाने की कोशिश में हैं। माना जा रहा है कि अगर इस मुद्दे को हल नहीं किया गया तो बीजेपी को इन दलों का साथ भी गंवाना पड़ सकता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के बाद अब हरियाणा की जननायक जनता पार्टी यानी जजपा बीजेपी से अलग हो सकती है। जजपा ने साल 2019 में विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया था। उस समय बीजेपी को 90 में से 40 सीटें मिली थी, जबकि जजपा को 10 सीटें मिली थी, जिसके बाद बीजेपी और जजपा ने साथ मिलकर सरकार बना। लेकिन कुछ समय बाद हालात बदल गए। 2 महीने पहले जेजेपी की पेंशन वाली मांग को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। तब से माना जा रहा है कि तमिलनाडु की तरह हरियाणा में भी बीजेपी अकेली पड़ सकती है। उधर हाल ही में बीजेपी के राज्य प्रभारी बिप्लब देब ने जिंद के उचाना कला सीट पर 2024 में बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। यहाँ 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की प्रेमलता सिंह को 47,000 वोटों से हराया था, लेकिन जेजेपी ने साफ कर दिया कि सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा और बीजेपी ज्यादा बयानबाजी करेगी तो गठबंधन पर फैसला किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सारा खेल लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर है। 2019 में बीजेपी हरियाणा की 10 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के बाद से ही क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके 2 बड़े कारण थे। पहला कारण था क्षेत्रीय दलों को उनके इलाके में कमजोर करना। क्षेत्रीय दल जैसे शिवसेना, जेडीयू, गोरखा मुक्ति मोर्चा और जन सेवा जैसे दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए उनको कमजोर कर रही है, जिसके चलते इन दलों का बीजेपी से भरोसा उठने लगा। दूसरी वजह केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल बना, जिसके चलते शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये राजनीतिक दल क्यों बीजेपी का साथ छोड़ रही हैं? कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बनने से पहले ही बीजेपी में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग चल रही है, लेकिन 9 साल के बाद भी बीजेपी का संयोजक पद खाली है। जानकार बता रही हैं कि अटल बिहारी के एनडीए के समय किसी भी मुद्दे पर गतिरोध की स्थिति में चर्चा की जाती थी और गतिरोध को खत्म किया जाता था, लेकिन हाल के समय में इन चीजों का अभाव देखा जा रहा है, जिस वजह से बीजेपी की टूट बरकरार है। इसी के चलते 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके अलावा 2020 में शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी से अलग हो गए। इसके अलावा डीएमके भी 2021 में बीजेपी से अलग हो गई और 2022 में जेडीयू, जेडीएस ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। ऐसे में आम चुनाव के लिए बीजेपी की राह कठिन हो सकती है, क्योंकि एक ओर तो कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को इन पार्टियों के अलग होने से काफी क्षति पहुंच सकती है। क्योंकि बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, जहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू काफी निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी पहले शिवसेना के साथ थी, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो गई। ऐसे में बीजेपी का यकुन बार टूटने की वजह से इन सीटों पर असर पड़ता देखा जा सकता है। इसके अलावा बात अगर तमिलनाडु की करें तो यहाँ की लोकसभा की 10 सीटें और डीएमके से टूट की वजह से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा भी कई राज्यों में ऐसे ही हालात हैं, जहाँ पर बीजेपी के साथ और राजनीतिक दलों की टूट चुनाव के लिए भारी पड़ सकती है। बहरहाल एनडीए को आम चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन जरूरी होगा, क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ महागठबंधन तैयार कर रही है
और अगर यह महागठबंधन काम कर गया तो बीजेपी को सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि बीजेपी बैठक वार्ता के माध्यम से अपने मतभेदों को दूर करे और सबका साथ वाले नारे को अपनी पार्टी के लिए साबित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।